ये मम्मी आई थी तो मैंने अचार बनवा लिया है। इस बार ज़्यादा नहीं बन पाया, तो सेम तरीके से बना जैसे पिछली बार बनाया था। हाँ, सेम तरीके से। हाँ वैसे ही पहले आम को हाँ धो के काट के हाँ धूप में थोड़ा सा सुखा के हाँ। और उसके बाद जो है उसको तेल में लपेट के मसाले के साथ रख देते पिछली बार गरम तेल डाला था ना। हैं। हाँ, अभी भी गरम तेल डालते हैं। अच्छा गरम तेल डालने से फिर खराब होने की संभावना नहीं रहती। अच्छा। ये दोस्तों ये है हमारा आम का अचार। मैं तो आज शाम से ही खाना शुरू कर दूंगा, बाकी ये मेरे ख्याल से 6-7 दिन में सही हो जाएगा खाने लायक। लेकिन मुझे जब नया अचार डलता है ना, हार्ड होता है, तो मुझे बड़ा मज़ा आता है खाने में। ये पिकॉक बोल रहा है पीछे से, और अभी जंगली मुर्गे की स्ट्रेस कॉल हो रही थी इस साइड से, यानी कार्निवोरस जानवर है ये मटक्को जी। और ये फिर हड्डी लेके आ गई नालायक, ये नहीं मानेगी छोटी छतरी। तुम क्या देखते हो, क्या सिखा रहे हो उनको? क्या सिखा रहे हो? हड्डी ले लेके आ जा रही है। तुम तो इतने बदमाश नहीं थे, तुम तो येड़े थे। ये कोई भी बदमाशी करेंगे पिटाई तुम्हारी होगी, समझे? ये हड्डी जो लाए उसके लिए हो रही है, बता दूंगा तेरे को भी, समझ गया? ये जो बड़े बड़े दांत दिखाते हैं ना, तू ये हड्डी लेके कैसे आई यहाँ पे? हड्डी अलाउड क्या है यहाँ पे? हाँ क्या है, हड्डी है? हाँ हड्डी गई तो है। रुक जाते रही तो है। अब ये मटक्को रुक जा, तू कहाँ जा रही? पकड़। तो ये दिन का नज़ारा है अभी, वो जो हॉरर एक्सपीरियंस रोड है। लोग बोलते हैं कि आप दिन में चेक करो, दिन में कोई स्मेल नहीं आती। मैं गाड़ी की विंडो कई बार खोलता हूँ, हालांकि अभी तो गर्मी का टाइम है, एसी चल रहा होता है। रात को तो खैर एसी चलाता नहीं क्योंकि ठंड सी लग रही होती है। लेकिन दोस्तों मैं सोच रहा था, जैसे अभी आ रहा था, मैंने कहा लोकेशन क्या है, एक बात सडनली मेरे दिमाग में आई। अगर आप लोग ने मेरे भालू घाटी के वीडियो देखे हैं तो मैं एक जगह दिखाता हूँ जहाँ पे लोग, यहाँ के लोगों की मान्यता है कि उनके ऊपर पत्थर फेंके जाते हैं, और मैंने कई वीडियो में बताया है, वो यही जगह है। देखिए ये जो टापू सा बना है ना, ये भालू घाटी वाला ही रोड है नीचे से, और ये जो टापू बना है वहाँ पे, यहीं पे वो जगह है जहाँ पे लोग बोलते हैं कि पत्थर फेंके जाते हैं। अब वो एग्जैक्टली मैं लोकेट नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन ये जो रास्ता जा रहा है ये भालू घाटी का रास्ता है, और ऐसे निकल के आते हैं। तो मेरे ख्याल से ये जो मेरी उंगली की सीध में है, इस टापू के पहले, ये वो जगह है जहाँ किसी लेडी ने सुसाइड किया था और उसकी बॉडी अटक गई थी पहाड़ पे। जो शेखर ने, अगर आपने मेरा एक पॉडकास्ट देखा होगा जो शेखर ने किया था, जो लोकल है मेरे चैनल पे, वो ये वाली पहाड़ी है, और ये रास्ता उसके बगल से जा रहा है। ये दिन में भी आप देखिए, जो साए साए सुनिए, जो झिंगरों की आवाज़ है। वो मेरी गाड़ी का दरवाज़ा खुला है तो उसकी भी बीप बज रही है। लेकिन तो मैं कनेक्शन देख रहा था कि क्या चक्कर है, तो एक बात मेरे दिमाग में सडनली आई कि लोकेशन मैंने चलते हुए देखा, मैंने कहा ये तो वही जगह आ रही होगी। तो ये जगह ठीक नीचे ही है। कई लोगों ने क्वेश्चन पूछे कि आपको जो स्मेल आती है वो एक जैसी आती है क्या? नहीं, बिल्कुल समझ में नहीं आता स्मेल क्या है। बड़ी अच्छी सी स्मेल होती है जब आती है, हमेशा नहीं आती, और वो परफ्यूम या अगरबत्ती जैसी होती है। लेकिन ये समझ में नहीं आता कि ये चमेली है कि क्या है। आप समझ रहे हो ना कि मतलब पहचानना। अच्छा, एक चीज़ और अभी मैंने नोटिस करी आज, इसीलिए मैं थोड़ा जल्दी आया हूँ कि मैं उतनी रात ना हो वीडियो अपलोड करने में। हालांकि मेरे पास आज 2 वीडियो हैं व्लॉग चैनल के, क्योंकि कल हो नहीं पाया था, और एक स्टोरी का भी है, और जो अगले दिन की स्टोरी है वो भी मुझे भेजनी है। तो इतना काम है। अभी बज रहे हैं 4:15। आज मैं जल्दी आया हूँ इस उम्मीद के साथ कि मैं अंधेरा होने के पहले लौट जाऊँगा, क्योंकि कल भी बोतल चटकने की आवाज़ आई थी। और दूसरी बात, मुझे कई सब्सक्राइबर्स ने भेजा 5 उस वाले वीडियो में जिसमें लिखा था ना कि हॉरर एक्सपीरियंस हो गया, अभी 2 दिन पहले आया था,
उसमें 5:33 पे उन्होंने बताया कि देखो पहाड़ के ऊपर लाल लाल कुछ है। पहले मैंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन कई लोगों ने जब लिखना शुरू किया मैंने देखा तो स्क्रीनशॉट भी लिया, मैं लगा दूंगा यहाँ पे। तो एक लाल लाल सा कुछ समझ में आ रहा है। किसी ने 2:30 के आसपास भी बोला है, वो तो एक झंडा है, मंदिर का झंडा है, आगे लगे होते हैं पेड़ के ऊपर। लेकिन उस पेड़ के ऊपर अच्छा, अगले दिन के वीडियो में चेक किया मैंने, उसी पेड़ के ऊपर तो कुछ नहीं था। तो जो लोकेशन अभी मैं दिखाऊंगा, अगर मुझे याद रहेगा, वो मुझे याद है क्योंकि उस एक दिन पहले मुझे उस जगह स्मेल आई थी और कल नहीं आई। तो मैं ऐसे ही सोचता हुआ आ रहा था कि क्या रीजन है, क्योंकि ज़्यादातर लोग तो यहाँ पे दिन में ही आते हैं। दिन में तो कुछ एकदम नॉर्मल है, आप देख रहे हो ना कि बिल्कुल नॉर्मल रोड है, पैदल भी चले। हालांकि यहाँ भालू मिलते हैं, भालू का हमला यहीं हुआ था एक लेडी के ऊपर। टाइगर भी आसपास हैं, लेपर्ड तो हैं ही, लेकिन दिन में नहीं होता ऐसा कुछ। तो लेकिन रात को वो अगर आपके साथ कोई एक आदमी है तब तो कोई बात। ये जगह थी दोस्तों, वो जो जहाँ नहीं ये नहीं है, आगे है। तो मैंने सोचा अभी चलते वक्त तो मैंने रुक के दिखाया कि जो वो यहाँ के लोकल्स, वो पहले छरबत्ती वाला पेड़ भी इसी रूट पे आता है। वो प्रेम लाला के जो पॉडकास्ट था उसमें उन्होंने बताया था कि उन्होंने जलती हुई लाइट्स देखी थी और दिए देखे थे। और उसके बाद जो उसका शेखर का जो वो था, एक पॉडकास्ट मैंने शूट किया था हॉरर एक्सपीरियंस वाला, तो उसने बताया था यहाँ पे घटनाएं होती, कोई पत्थर फेंक रहा है, सब गांव वालों के साथ होती हैं। तो वो जगह जहाँ से पत्थर फेंके जाते हैं, ये रोड वहीं से गुजरती है। दोस्तों आज बज रहे हैं 7:45 और थोड़ा सा जल्दी आ गया। मैं सोच के तो आया था कि काफ़ी जल्दी आऊँगा, लेकिन जिस काम के लिए जाओ वो पूरा ही ना हो तो फ़ायदा क्या है। 3 वीडियो लेके आया था, 2 अपलोड हो गए, एक स्टोरी का, एक व्लॉग का। गड़बड़ ये हुई कि जो व्लॉग पहले आना था वो बाद में आएगा। 2 अलग अलग फ़ोन से अपलोड कर रहा था, तो बाद वाला पहले अपलोड हो गया और पहले वाला नहीं हुआ। रीज़न क्या था कि उस फ़ोन से मैं एडिटिंग भी कर रहा था। स्टोरी वाला मैंने एडिट करके यहीं एक्सपोर्ट किया और फिर अपलोड किया दूसरे फ़ोन में क्विक शेयर से ट्रांसफ़र करके। तो स्टोरी का तो हो गया, व्लॉग का भी हो गया। तो आज वीडियो आ जाएंगे। अभी एक वीडियो बचा था, वो बता रहा था 55 मिनट्स। तो 55 मिनट का मतलब वही करीब 8:30 पौने 9 बज जाते हैं। लेकिन उसके बाद भी गारंटी नहीं थी कि वो अपलोड होता ही, क्योंकि स्पीड बहुत स्लो आ रही थी, 1 भी नहीं आ रही थी। देखिए ये जो झंडा है ना, तो जिस वीडियो का मैं अभी इस वीडियो की स्टार्टिंग में बता रहा था कि कुछ लोगों ने पॉइंट आउट किया कि एक तो 5:33 पे जो वो वीडियो हॉरर एक्सपीरियंस ऐसा कुछ टाइटल के साथ है, उसमें स्क्रीनशॉट तो मैं दिखा ही रहा हूँ जो बात बोल रहा हूँ। तो उसमें तो 2 मिनट के बाद जो उन्होंने बोला था कि कुछ दिखा लाल, वो तो ये झंडा था, मुझे मालूम था। लेकिन 5:33 पे जो दिखा ऊपर पेड़ पे लेफ्ट हैंड साइड पे रेड, वो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो स्क्रीनशॉट आप देखो, मैं दोबारा लगा रहा हूँ, और वो मतलब कुछ रेड दिख रहा है ना, वहाँ लाइट है ना कुछ है। और अगले दिन निकला था, आज दिन में भी आया, मैंने देखा। अभी भी वहाँ पहुँचने वाले हैं, मैं फिर दिखाऊंगा आपको, क्योंकि जगह मुझे इसलिए याद है कि एक टर्न लेने के बाद में वो आता है, वहाँ बोर्ड है, तो इसलिए वो जगह मैं पहचान जाता हूँ। तो उस वीडियो में मैंने वही एग्जैक्टली बोला था कि मुझे खुशबू आई, और उसके बाद फिर वो ऊपर कुछ लाल लाल दिखा था जो स्क्रीनशॉट में दिख रहा है। तो वैसे तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब से मैंने वो देखा है ना दोस्तों कि वो पॉइंट ये वही जगह आ रही है दोस्तों। ये जो बोर्ड है ना, यहाँ से ये बोर्ड लगा हुआ है, और यहाँ से मैंने टर्न लिया था और इस जगह पे मुझे खुशबू आई थी। अभी मैं देखता हूँ, 1 मिनट। अभी कोई खुशबू नहीं आ रही है। और ये पेड़ था या इसके बाद वाला पेड़ था, ये जो आने वाला है पेड़,
इन दो पेड़ में से एक पेड़ था जिसमें लाल लाल वो दिखा था, और अभी देखिए कहीं कोई लाल लाल कुछ भी नहीं है कि ऐसा कुछ टंगा हुआ हो जो कि। और ये जो एक येलो फूल हैं इनमें कोई खुशबू नहीं होती, ये हमारे रिजॉर्ट के सामने भी लगे हुए हैं। उसके पहले तक मुझे एक्सपीरियंसेस हुए थे, मैंने किसी से ज़्यादा चर्चा भी नहीं की थी, वीडियो बनाया था। ये देखिए बरगद के पेड़ यहाँ पे 2 हैं। तो जब शमशेर के साथ जा रहे थे तो यहाँ पे खुशबू आई थी, और उस दिन जो मुझे खुशबू आई थोड़ा पीछे ही थी, मतलब जगह करीब करीब वही है। और तो मैंने लोकल लोगों से कोई बहुत ज़्यादा इस बारे में बात नहीं की थी, बस वीडियो में ही जो बात हुई थी। और आज वो जो सतपाल गुरु जी से बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि भाई महुए का पेड़ तो नहीं है जिससे खुशबू आ रही हो। लेकिन जब आज आ रहा था दिन के टाइम पे, तो मैंने वैसे ही एक इमेजिन कर रहा था कि ये भालू घाटी की लोकेशन, तो मैंने कहा ये रोड तो उसके ऊपर से ही जा रही है। और तब मुझे समझ में आया कि वो जो यहाँ के सारे लोकल लोग जो बोलते हैं कि हॉरर एक्सपीरियंसेस उन्हें होते हैं अगर वो वहाँ जाते हैं, वो मैंने दिन के टाइम पे बताया है, जहाँ एक लेडी ने सुसाइड किया था और उनकी बॉडी अटक गई थी, काफ़ी मुश्किल से मिली थी। वहाँ शेखर ने बताया था, और कई लोगों ने बताया कि उनके ऊपर पत्थर फेंकने की घटनाएं होती हैं। पहले रुकिए, डिपर दे दिया जाए। आज थोड़ा टाइमली आ गया तो गाड़ियां भी मिल रही हैं, वरना कहीं कोई गाड़ी मिलती नहीं है इस रोड पे। तो उसमें कई लोगों ने बताया कि वहां पत्थर फेंकने की घटनाएं होती हैं, और वो उस जगह पहाड़ी के एकदम नजदीक से ये रोड जा रही है, आगे वो जगह आने वाली है। तो ठीक है, फिर भाई ज़्यादा रिस्क लेना ठीक नहीं। बहुत सारे लोग तरह तरह की बातें कमेंट में भी लिख रहे हैं कि अगर आपको स्मेल बार बार आ रही है तो फिर आपका पीछा किया जा रहा है। तो बार बार तो नहीं आ रही है, लेकिन कभी कभी आ रही है। और जब जिस दिन देखिए एक बरगद का पेड़ ये है यहाँ पे, तो जब आ रही है ना तो उस दिन बार बार आ रही है, और जब नहीं आ रही है तो फिर बिल्कुल नहीं आ रही, एक भी दिन नहीं आ रही, ऐसा हो रहा है। तो आज मैं टाइमली आया था, लेकिन इंटरनेट की स्पीड बताया ना, कल भी इंटरनेट की स्पीड को लेके मैंने बोला था कि आज उतनी भी मैसर नहीं इस मैखाने में जितनी हम छोड़ दिया करते थे पैमाने में। तो बहुत ही बड़ी ये प्रॉब्लम बन गई है फिलहाल। और जो स्टार लिंक का मैंने बताया था कि दिसंबर तक आ रहा है, लेकिन मैंने उसके बारे में पढ़ा कि शुरू में वो शहरों में ही लॉन्च होगा, तो यहाँ तक आते आते तो दिसंबर में नहीं आएगा, मतलब अभी लंबा इंतजार है। दूसरा दोस्तों, अभी खबर आई जिम्बाब्वे से कि वहाँ पे 50 हाथी मारे जाने वाले हैं एक प्राइवेट गेम रिजर्व में। अभी देखिए आज टाइमली आए हैं, तो ये गांव है, दुकान वगैरह खुली हुई है, जब मैं रोज आता हूं तो बंद मिलती है। और यहां से मेरा रिजॉर्ट 6 किलोमीटर है। तो जिम्बाब्वे में 50 हाथी मारे जाने वाले हैं एक प्राइवेट गेम रिजर्व में, जिसमें कि मैक्सिमम कैपेसिटी है 800 एलिफेंट्स की, और वहाँ 2550 एलिफेंट्स ऑलरेडी है। तो पानी की कमी हो रही है, सूखा पड़ा हुआ है वहाँ पे, तो वो पानी के लिए और खाने पीने के लिए जा रहे हैं पास के गांव में, और ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं। तो उनको रोकने के लिए, हाथियों की संख्या कम करने के लिए 50 हाथी मारे जाएंगे, और उनका जो मांस है वो लोकल कम्युनिटीज में, यानी कि आसपास के गांव वालों में बांटा जाएगा। आसपास के गांव वालों में बांटा जाएगा कि काफ़ी जगह बांटा जाएगा ये क्लियर नहीं है। और जो उनके हाथी दांत निकलेंगे वो गवर्नमेंट के पास जमा कर दिए जाएंगे। गवर्नमेंट ही मरवा रही है। वाइल्ड लाइफ के जो बॉडी पार्ट्स है उसको बेचने में प्रतिबंध है जिम्बाब्वे में, तो गवर्नमेंट अपने पास रख लेगी, बेचेगी नहीं। हालांकि इस बात का विरोध बहुत हो रहा है। और मैं आपको बता दूं, अगर आपको याद होगा
कि लास्ट ईयर भी 200 के करीब हाथी मारे गए थे और यही किया गया था जो अभी इन 50 हाथियों के साथ किया जाने वाला है। हालांकि जो मीडिया ने बोला था वहाँ के लिए लिखा था, पिछली बार मैंने पढ़ा था, तो ये था कि वो इलेक्शन होने वाले हैं उसके पहले की पब्लिक के वोट लेने की तैयारी है, क्योंकि जहाँ पे बहुत ज़्यादा सूखा है, लोग मीट खरीद नहीं पा रहे हैं, वहाँ पे हाथियों का मीट बांट के गवर्नमेंट वोट लेना चाहती है। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा मीडिया ने बोला था। हालांकि अभी जो है 50 हाथी मारने की बात की जा रही है, इसके लिए बहुत विरोध भी हो रहा है कि जिम्बाब्वे की पोजीशन खराब होगी पूरे वर्ल्ड में, टूरिज्म पे असर पड़ेगा और जिम्बाब्वे में हाथी बहुत ज़्यादा है और नंबर 2 पर है वर्ल्ड में, नंबर 1 पे बोत्सवाना में है। तो ये कहा जा रहा है कि इमेज टूरिज्म के हिसाब से बहुत ज़्यादा खराब होगी कि जिस देश से उम्मीदें हैं कि वो हाथियों का संरक्षण करेगा, वो देश हाथी मरवा रहा है। देखिए क्या होता है, उसमें क्या कर सकते हैं इस मामले में। चलो एटलीस्ट हम ऐसे देश में हैं फिलहाल जहां नहीं मारे जा रहे हाथी, लेकिन नीलगाय तो मारी जाती है हमारे देश में भी। तो घूम फिर के बात तो एक ही है, जान तो हाथी में भी वही है जो नीलगाय में है। तो रीजन वो भी यहाँ पे भी वही है कि भाई फसलों को नुकसान पहुँचाती है नीलगाय, तो मारे जाते हैं। ट्रांसलोकेशन एक उपाय नीलगाय के लिए हमेशा मैंने बताया है, तो हाथियों के लिए भी मेरे ख्याल से तो हो सकता है, क्योंकि उनके कंट्री में नहीं है, लेकिन अगर वो बड़ा दिल करके दूसरे कंट्री से बात करें। ये क्या है, सड़क के ऊपर नहीं, घास से मुझे लगा कोई जानवर बैठा है। तो अगर वो बात करें कि दूसरे देशों को दे दें, जिन देशों में वाइल्ड लाइफ नहीं है, शायद वो लेने के लिए तैयार हो जाएं, अफ्रीकन कंट्रीज में ही, इंडिया में नहीं। इंडिया में तो नहीं सरवाइव करेंगे, क्योंकि अफ्रीकन एलिफेंट का नेचर एकदम अलग है दोस्तों। एशियन एलिफेंट का नेचर एकदम अलग है। एशियन एलिफेंट को डोमेस्टिकेट किया जा सकता है। आपने देखा ही है कि कितने इवन एलिफेंट सफारी होती है, और पहले तो ट्रक की जगह जेसीबी जब नहीं थी तो ये बड़े काम पहाड़ी इलाकों में हाथी ही करते थे। फंसी गाड़ी निकालना, लकड़ी के लट्ठे लोड करना, ट्रकों पे खींच के ले जाना। कहीं कहीं पे तो खेती किसानी का काम भी बड़े लेवल वाला होता था उस पर। लेकिन अफ्रीकन एलिफेंट को आपने कभी नहीं सुना होगा कि अफ्रीकन एलिफेंट के ऊपर बैठ के सफारी हो रही है, या फिर ट्रकों में सामान लोड कर रहे हैं। ये सब काम क्योंकि वो अफ्रीकन एलिफेंट डोमेस्टिकेटेड नहीं होते हैं। केवल एक बार किया था, शायद अलेक्जेंडर ने किया था, जहां तक मुझे अगर नाम गलत याद नहीं आ रहा तो, वो भी आधा ही किया था। उसमें सामने वाली सेना को नष्ट करने के लिए बस इतने ट्रेंड थे कि उनको छोड़ दिया जाए तो वो सामने भागते थे, और उसका पर्पस था कि सामने वाली सेना को रौंद दिया जाए। बस इतना ही ट्रेंड हो पाए थे वो, और कुछ नहीं हो पाया था। तो अगर हो सकता होता तो शायद जिम्बाब्वे की गवर्नमेंट उन्हें मरवाती नहीं, उन्हें ट्रेंड करके किसी काम में लगा देते, क्योंकि उतना ज़्यादा डेवलप्ड कंट्री तो नहीं है। तो इतनी सारी मशीनें हों तो काम ही में ही आते, लेकिन वो नहीं होते हैं। तो इसलिए अफ्रीकन कंट्रीज़ में ही उन्हें शिफ्ट किया जा सकता है, लेकिन हमारी बात वहाँ तक नहीं पहुँचती है। अब अभी कोई फ़ोन आ रहा है, एटलीस्ट इसमें S24 में यह है कि फ़ोन आने पे कटता नहीं है, वो दिखता रहता है, रिंग नहीं बजती। अगर कैमरा ऑन हो, कैमरा काम करता रहता है। इसीलिए जो मैं फ़ोन से बचना चाहता हूँ वो ये है कि जब आप क्रूशल मोमेंट पे, अब आप नाइट ड्राइव कर रहे हैं, वो भी हॉरर एक्सपीरियंस वाली रोड पे, अब ऐसे में आप फ़ोन उठाओ तो पहली बात तो रुक के उठाने का तो मतलब ही नहीं बनता। अकेले गाड़ी में जा रहे हो, और करीब करीब ये वही जगह आ चुकी है दोस्तों जो भालू घाटी के ऊपर वाली। एग्जैक्टली तो मैं अंधेरे में नहीं लोकेट कर पाऊंगा, लेकिन ये तो नहीं है, लेकिन थोड़ा सा भी घना जंगल जहाँ आएगा वो है जगह। तो वो खतरनाक इलाका जहाँ पूरा गांव बोलता है कि हॉरर एक्सपीरियंसेस होते हैं,
करीब अब वो फिर फ़ोन आ रहा है। जो भी बंदा है उसे चैन नहीं है। एक बार फ़ोन नहीं उठाया तो दोबारा मत करो, कोई रीज़न होगा, लेकिन नहीं भाई साहब, दोबारा करेंगे और तिबारा करेंगे। करो, मैं भी नहीं उठाऊंगा। तो मैं बता रहा था कि जिम्बाब्वे तक हम लाल आंख चमक रही है। जो ये बैठा है ये वो है नाइटजार, बिल्कुल सड़क पे देखना, उड़ेगा अभी उड़ेगा। ये बैठा है, उड़ जा भाई। हाँ, ये उड़ा। तो अब दोस्तों वो जगह ऑलमोस्ट आ चुकी है जहाँ थोड़ा सा अच्छा, लोगों ने ये भी बोला कि अगर आपको स्मेल आए तो आप किसी से जिक्र मत करो, ये चुपचाप निकल जाओ। ठीक है, लेकिन वीडियो बनाते वक्त बोलता हूँ कोई, मैं यहाँ पे, अच्छा मेरा तो काम ही है बोलने का। अगर आप बोलोगे चुपचाप निकल जाओ तो वीडियो कैसे बनेंगे, क्योंकि वीडियो बनाने का टाइम ही नहीं है मेरी लाइफ में। स्टोरी तो मैं रूम में बैठ के शूट कर लेता हूँ। मैंने आपको पहले भी अपनी दिनचर्या बताई, सुबह उठ के वीडियो एडिट करना, फिर स्टोरी का वीडियो एडिट करना, फिर 1-2 रील बनानी इंस्टाग्राम की, फिर स्टोरी शूट करना। ऐसे करते करते लंच टाइम हो गया, इन बिटवीन नहा के पूजा करके जो नाश्ता वास्ता बीच में हो जाता है, और उसके बाद फिर मैं चला आता हूँ यहाँ वीडियो अपलोड करने। तो अगर मैं ये नाइट ड्राइव में लौटते हैं, इसीलिए लोग बोलते हैं रोज नाइट ड्राइव, लेकिन मेरे पास कोई चारा ही नहीं है। तो अगर मैं सोचूं कि मैं वॉक का वीडियो बना लूं तो फिर अपलोड कैसे करूं। फिर फोन आ रहा है, मतलब ये तीसरी बार फोन कर रहा है जो भी है, और ये नंबर सेव्ड नहीं है। तो अच्छा, दूसरा, मैं कल जब मैं अपना वीडियो बना रहा था उसमें मैंने जिम कॉर्बेट के बताया था कि वो उन्होंने भी कई बीट ऑर्गेनाइज करी थी। तो मैंने कहा था बताऊंगा, लेकिन वो सभा समाप्त हो गई थी अपनी। तो मैं एक बीट के बारे में बताता हूँ। उसके पहले मैं एक बात क्लैरिफाई कर दूं कि जैसे मैंने ये बताया था कि जिम कॉर्बेट के पास पैसे बहुत ज़्यादा, ये चौथी बार फ़ोन आ रहा है। जिम कॉर्बेट के पास पैसे बहुत ज़्यादा नहीं होते थे, उनके बचपन की बात थी वो। और मैंने बताया था कि उनके घर का चूल्हा उनकी बंदूक से ही जलता था, यानी वो शिकार करके आते थे। मतलब ऐसा नहीं था कि राशन नहीं था, लेकिन अगर अच्छा मीट वगैरह खाना है तो उसकी ड्यूटी जिम कॉर्बेट की थी, क्योंकि उनका भाई टॉम, पिताजी उनके एक्सपायर हो गए थे, भाई टॉम पोस्ट ऑफिस में नौकरी करता था, तो उसके पास तो टाइम था नहीं। सैटरडे संडे का ही टाइम था जब वो काला डूंगी के इलाके में कभी कभी आता था, तो इनका ही जिम्मा था। तो वो तो हो गई बचपन की बात। बाद में नौकरी करने लगे तो इनके पास पैसे होते थे, लेकिन नॉर्मल इतना ही था कि भाई, मतलब जैसे एक मिडिल क्लास आदमी का सीन था वैसा था। और उसका उन्होंने जिक्र भी किया था कि उनको नौकरी करना जरूरी था। बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे थे नहीं वो। और ये जो उनके दोस्त वगैरह आइबर्टसन वगैरह थे सिविल सर्विसेज में, उसके लिए कंपटीशन क्वालिफाई करना था। तो क्योंकि बचपन से जंगल घूमने के शौकीन थे, तो शायद वो कंपटीशन क्वालिफाई नहीं कर पाए होंगे, क्योंकि वो उसकी क्वालिफिकेशन ही कंप्लीट नहीं कर पाए थे। अब जो भी रही हो, ग्रेजुएट या जो भी रही हो। तो ये तो गरीबी वाले हालात, मतलब लोअर मिडिल क्लास के हालात थे उनके बचपन में। फिर उनकी मदर प्रॉपर्टी का काम करने लगी थी, तो हालात ठीक हो गए थे, क्योंकि उनका जो गर्नी हाउस था, एक तो काला डूंगी वाला घर था। काला डूंगी में ये वाला घर नहीं था, ये तो जिम कॉर्बेट ने बनाया था जिसमें अभी म्यूजियम है। लेकिन एक दूसरा था बोर कैनाल के बगल में, वो उसके खंडहर से ही है। तो क्योंकि गर्नी हाउस के बारे में मैंने पढ़ा है कि अच्छा का, यहाँ वाला इनका बहुत ही बेसिक सा घर था। तो मतलब कोई भी अगर मिलने आए, एक अंग्रेज अफसर ने बताया था कि बहुत ही बेसिक सा घर था, मतलब सामान वामान भी ऐसे ही रखा रहता था। लेकिन जो गर्नी हाउस था वो अच्छे से डेकोरेट किया गया था, तो इसका मतलब इनके हालात थोड़े ठीक हो गए थे। दूसरी बात, एक जो ये बताई जाती है कि जिम कॉर्बेट, बहुत सारे लोग, इवन अभी कमेंट में भी किसी ने लिखा था कि जिम कॉर्बेट पहले शिकारी ही थे, लेकिन बाद में उन्होंने ये डिसाइड किया था कि वो टाइगर को नहीं मारेंगे और मैन ईटर ही मारेंगे, और बाकी को वो कंजर्वेटर बन गए थे और वो सुरक्षा करने लगे थे। और ये जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कॉर्बेट नेशनल पार्क नाम रखा गया, उनके नाम पे क्यों रखा गया है? क्योंकि उनके प्रयासों से ही ये
रिजर्व सेंचुरी या फॉरेस्ट बना था, और क्योंकि वहाँ के गवर्नर हैली थे तो नाम हैली रख दिया गया था। उसके बाद रामगंगा और जिम कॉर्बेट की मौत के बाद पंडित गोविंद वल्लभ पंत ने, जो कि यूनाइटेड प्रोविंस के वो थे, गवर्नर थे, उन्होंने नाम चेंज कर दिया था। और ये खबर जब मैगी को भेजी गई थी बड़ी खुश हुई थी, उन्होंने धन्यवाद का लेटर भी लिखा था पंडित गोविंद वल्लभ पंत को। लेकिन इसमें जो दूसरा पहलू है जिसके लिए ये मैंने भूमिका, वो देखिए एक सामने बरगद का पेड़ और है, आज मैं आपको सारे गिना रहा हूँ। ये सामने वाला भी शायद वही है और आगे भी आता है झरबत्ती वाला। तो ऐसा नहीं था कि जिम कॉर्बेट एकदम शिकार से उनका ध्यान हट गया था। टाइगर के मामले में ठीक था कि टाइगर के मामले में उन्होंने सोचा था कि मैं मैन ईटर ही मारूंगा, लेकिन उसका भी अपवाद है, कई मारे उन्होंने। ट्रॉफी हंटिंग, बैचलर ऑफ पवलगढ़, पीपल पानी तो कई बार मैंने जिक्र किया। एक टाइगर और मारा था जिसका कि जिक्र आता नहीं था, वो मैन ईटर नहीं था, कैटल लिफ्टर था। काफ़ी लेट मारा, मेरे ख्याल से 1946 या 48 में मारा था उन्होंने, जब वो शिकार से संन्यास ले चुके थे। तो वो इस बात के लिए मारा था कि मैगी वहाँ घूमने जाती थी, मैगी मतलब मागी, और उन्हें खतरा लग रहा था कि ये मागी के लिए खतरा बन सकता है, तो उन्होंने उसे मार दिया था। तो जो बहुत सारी झाड़ियाँ टकराई, तो यहाँ तो पत्ता भी खड़के, तो लगता है भैया क्या हो गया। तो जो इन्होंने कंजर्वेशन की तरफ ध्यान दिया था, मैन ईटर ही मारने का जो बुक्स में है, वो तो चंपावत मैन ईटर जो मारी थी 1907 में मारी थी मेरे ख्याल से, है ना। तो उसके बाद उन्होंने बहुत सारे टाइगर ऐसे मारे जो कि नहीं थे मैन ईटर। बताने का पर्पज ये है कि थोड़ा सा जो अच्छाई भी है, जो बुराई है, दोनों का मतलब क्लैरिफाई करके जो अपना काम है वाइल्ड लाइफ के बारे में बताना। एक और टाइगर था, ये मेरी गाड़ी की लाइट है कि कोई दूसरी आ रही है? कोई दूसरी आ रही है, हाँ दूसरी आ रही है। देखिए टाइमली क्या, 8:06 हो चुके हैं, लेकिन इनमें से कोई भी गाड़ी नहीं मिलती जब मैं रोज। अब मम्मी का फोन आ रहा है, लेकिन चलो मैं उतर जाऊं उस रोड से तभी करता हूं, क्योंकि बात फिर उतर जाएगी मेरे दिमाग से। तो एक बार क्या था, ये अपने कुत्ते रॉबिन को लेके गए, तो वही बोर रिवर जो थी उसकी तरफ। रॉबिन बिल्कुल ट्रेंड शिकारी डॉग था, तो वो सूंघने लगा, उसको ब्लड की स्मेल आ गई, वो पीछे आने लगा। फिर ये उसके पीछे पीछे चले। एक बार उसने मुड़ के देखा कि हाँ भाई मैं कंफर्म्ड हूँ कि मैंने सही चीज़ सूंघी है। और आगे जब ये गए तो इनको वो मिला, ये देखिए ये है वो पेड़ झरबत्ती वाला। लेकिन यहाँ पे कोई मुझे हॉरर एक्सपीरियंसेस नहीं हुए हैं। जो बच्चे के आवाज़ लगाने की आवाज़ आई थी वो भी पीछे था, और यहाँ कुछ नहीं है। जो भी मुझे एक्सपीरियंसेस हुए सारे पीछे हुए, और पीछे ही वो जगह है जहाँ आज मैंने दिन में दिखाया आपको कि जहाँ लोकल लोग बोलते हैं कि काफ़ी हॉरर घटनाएं होती हैं। तो वहाँ इन्होंने देखा, इनको ब्लड की ड्रॉप मिली। तो इन्होंने कहा कि देखो शिकारियों का जिम्मा होता है कि अगर घायल जानवर करके छोड़ो कार्निवोरस तो उसको मारो, और देखो किसी ने छोड़ दिया है, खतरा हो सकता है। लेकिन फिर इन्होंने अगली ड्रॉप देखी तो वो बिल्कुल ताज़ी थी, और सुबह से कोई गन चलने की आवाज़ नहीं आई थी। तो ये समझ गए कि भाई कोई टाइगर या लेपर्ड नहीं है, ये कोई टाइगर या लेपर्ड ने किसी को मारा है, हर्बीवोरस जानवर को लेके गया है। अभी आगे गए तो एक जगह रॉबिन बिल्कुल आगे बढ़ने को नहीं हो रहा था, बार बार अपना थूथन ऊपर उठा के सूंघ रहा था। तो ये समझ गए कि यहाँ पे टाइगर बैठा है, तो ये वापस लौटा है। और फिर अपने यहाँ से 3 अपने जो उन्होंने पट्टे पे खेत दिए हुए थे ना किसानों को, तो एक तो इनका खास आदमी था बहादुर, और 2 आदमी और लिए जो कि अच्छे थे, मतलब जो उनको जो काम बताया जाए सही तरीके से करते थे, तो उनको लिया। मतलब टोटल 3 आदमी अपने साथ लिए। अब की बार रॉबिन को नहीं लिया, वापस आए। तो इन्होंने कहा कि भाई बीट ऑर्गेनाइज करनी है और 3 बंदों पे करनी है हाका। तो जिस जगह पे वो छुपा हुआ था टाइगर,
जहाँ पे इनको अंदाजा था कि वहाँ बैठा है शिकार लेके, उस एरिया के पास में इन्होंने, अच्छा चलते वक्त इन्होंने अपने आदमियों की जेबें तलाशी, कोई सिक्के, कोई चाबी, ऐसी चीज़ तो नहीं है जो आवाज़ कर दे, तो नहीं थी। फिर इनके जूते भी उतरवा दिए कि तुम्हारे जूते आवाज़ करेंगे, नंगे पैर चले। अब वहाँ पहुँच गए तो एक जहाँ से उनको हाका ऑर्गेनाइज करना था, जिसके अपोजिट डायरेक्शन में वो बैठने वाले थे, ये हाका उनका बिना पैसे का था। बंदोबस्त वाला हाका नहीं था कि हाथी और आदमियों को पैसे देना है, ये फ्री का हाका था। क्योंकि जो उनके पट्टेदार थे वो उनको ज़मीन दी हुई थी, बदले में वो इनके काम कर देते थे। तो एक पेड़ पे, सेंटर वाले पेड़ पे इन्होंने बहादुर को चढ़ाया, बाकी 2 आदमियों को पहले साइड में बिठा दिया था। ये सारे काम दबे पाँव हो रहे थे, क्योंकि टाइगर के सुनने की शक्ति बहुत ज़्यादा होती है। उसके बाद फिर वो दूसरे आदमी को ले गए, एक धनीराम शायद नाम था, एक का रामदास ऐसा कुछ नाम था। एक पेड़ पे एक को चढ़ाया और एक पेड़ पे एक को चढ़ाया। तीनों पेड़ वाले आदमी एक दूसरे को देख सकते थे, 30-40 मीटर का आसपास इनका फासला था। अब कॉर्बेट चले गए और बता गए थे, पहले से ही बता दिया था कि तुम्हें इतनी देर बाद हाका करना है। अब वो आए तो जहाँ 2 फायर लाइन मिलती थी उस जगह पे आ गए। वहाँ से विजिबिलिटी बड़ी अच्छी थी, पेड़ के ऊपर चढ़ने में दिक्कत होती थी राइफल, भारी राइफल लेके, तो वो एक पेड़ से पीठ टिका के बैठ गए। अब जितने टाइम में उनको इशारा करना था, मतलब पहले से तय था, उतनी देर में उन आदमियों ने चिल्लाना शुरू किया, जोर जोर से डंडे मारने शुरू किए पेड़ के तने पे, हा हा तालियां बजाना। तो टाइगर ने देखा कि भाई मामला गड़बड़ है, तो वो 3 डायरेक्शन से आवाज़ आ रही थी, तो जिस डायरेक्शन में उसको हाँकना था, जिस तरफ कॉर्बेट बैठे थे उसी तरफ चल पड़ा। इनका अंदाजा था कि थोड़ी देर में टाइगर आने वाला है, इतनी देर पहले हाका शुरू हुआ है। और बस थोड़ी देर में टाइगर का पहले तो सिर निकला झाड़ी से। फायर लाइन आपको मालूम है, जैसे सड़क होती है ऐसे ही अंग्रेजों के ज़माने से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बनाता था फायर लाइन, कि आग एक जगह से आए तो दूसरी जगह ना जाए, एक तरह से बिल्कुल सफाई करके रोड सी ही बन जाती थी। और ये जो जंगल के अंदर रोड होती हैं या सफारी रोड होती हैं, ये भी फायर लाइन का काम करती हैं। बहुत, यहाँ तो ये नदी में चल रहे हैं हम, लेकिन अगर घने जंगल में ये रोड होती तो अगर एक तरफ से आग आती तो दूसरी तरफ नहीं जाती, क्योंकि बीच में उसको जलने के लिए कोई साधन नहीं मिलता। ये शेखर है। नमस्कार। अरे ये बताओ, जो वो पत्थर फेंकने की घटना है, अभी मैं तुम्हारा जिक्र कर रहा था वीडियो में, ये जो तुम बता रहे हो ना, यहाँ पे औरत ने आत्महत्या करी थी, जो इधर वो तो ऊपर किया था। नहीं, ऊपर मतलब इधर पे फोन है क्या? हाँ, ये ऊपर इस वाली रोड में भी कभी सुनने में आता है क्या कुछ? वही वाली रोड है सर? नहीं, जो अभी धोषण वाली रोड है, इस पे कभी सुनने में आता है कुछ? इसमें तो नहीं आया सर। नहीं आया, नहीं जी। क्योंकि मुझे कई दिन से ना, कई बार अचानक से खुशबू आने लगती थी बहुत तेज। मैं रोज ही आता हूँ, और एक दिन शमशेर भी था तो आ रही थी। आज जब मैं जा रहा था दिन में, तो मैंने देखा जहाँ तुमने बताया था ना, वो जो मतलब इधर हम राइट मुड़ जाए तो जो औरत कूदी थी, जहाँ तुम बोले पत्थर मारते हैं, वो हकीकत बात है सर। नहीं तो उसके ऊपर से ही तो रोड जाती है। हाँ, उसी के ऊपर से जाते, पर ना जो नीचे का सर, वो दूसरी जगह से जाते नहीं, उसी। हाँ, मतलब वो थोड़ा सा आगे से एक पहाड़ी निकली है, हाँ जी, हाँ जी, है ना, वहां रोक के मैंने दिखाया था दिन में। जी जी जी। तो मतलब वही मैं सोच रहा था कि यार मुझे क्यों आती है स्मेल। बिल्कुल हकीकत बात है सर। वो तो वहाँ उनके साथ में घटना हुआ, तभी तो मैं बोल रहा हाँ था। हाँ हाँ, तो वही मैं अभी वीडियो में तुम्हारा जिक्र कर रहा था, तुम दिख गए तो मैंने गाड़ी रोक ली। जी 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 जी। चलो ठीक। ओके सर। तो दोस्तों, ये शेखर मिल गया था तो मैंने पूछा, तो इस रोड में तो नहीं बोल रहा है, लेकिन वो घटना जो मैंने आज अभी इस वीडियो के स्टार्टिंग में आपको जगह दिखाई थी, वही जगह थी जहाँ से लेडी ने सुसाइड किया था। तो नीचे की जो वैली है, वहाँ पे हॉरर एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो हाँ, जब हाके की बात थी, तो टाइगर निकला, उसने गर्दन निकाली झाड़ी से बाहर। इन्होंने वहीं एम ले ली, मतलब जो उसकी बंदूक की मक्खी, जो राइफल की मक्खी होती है ना, जिससे निशाना करते हैं। अब ये बोले कि इतना सुंदर टाइगर था, और जो सर्दियों में उसके नए बाल निकलते हैं, वो चमक रहे थे धूप में एकदम, और ऐसा लग रहा था कि ऐसे टाइगर की अच्छा, ये उस टाइम की बात लग रही है कि जब ये फोटोग्राफी भी करने लगे थे। ऐसे टाइगर की फोटो लेने के लिए मुझे कहीं भी किसी जगह जाना पड़ता तो मैं चला जाता। फिर इन्होंने अपना हैट उछाल के फेंका, वो देखना चाहते थे उसकी तरफ, क्योंकि जनरली जानवर उससे थोड़ा बिदकते थे, लेकिन क्योंकि इन्होंने निशाने पर लिया हुआ था तो इनको मालूम था कि मार दूंगा। जैसे ही टाइगर बढ़ने को हुआ,
इन्होंने सीधा एक गोली मारी, टाइगर के पैर मुड़े और वो नीचे गिर गया। और इनका कहना था कि शायद उस टाइगर ने मेरी राइफल की आवाज़ भी नहीं सुनी होगी, इतना सटीक निशाना लगा था। तो जब रॉबिन के साथ इसको देखने गए थे तो इनको ध्यान आ गया, जब रॉबिन ने इशारा किया इस तरफ टाइगर है, तो इनको समझ में आ गया कि इस तरफ मागी जब घूमने आती थी, मागी के साथ ये भी कई बार आए, तो एक टाइगर था जो कि अक्सर इनको नजर आ रहा था। और उसके बाद में वो क्या हाल चाल है? नमस्कार। अरे वो कर दो यार तुम्हारी फिर। मैं तो फोन किया था उसको आज भी। आज तो आज मैं जल्दी निकल गया था तो निकल गए। हाँ निकल, कल लगा देता हूँ। परसों भी बोला था मैंने, कल घर ही में हूँ 2-3 कल लगा दूँ, कल आता। ठीक है, सुबह। ठीक, ओके। ठीक। इनके अभी हमने वो गुट्टक बांटे हुए हैं, सोलर फेंसिंग के वायर भी दिया है, काफ़ी दिन हो गए, तो कल चालू कर देंगे इनके। जब वो रॉबिन से कंफर्म हो गया था इनको कि आइडिया लग गया था कि टाइगर यहाँ पे है, तो ये समझ गए कि ये वही बड़ा वाला टाइगर है जो कई बार इन लोगों को मिल गया था। और वो ढीठ बनता जा रहा था, इनका कहना था, क्योंकि वो हटता नहीं था सामने से। तो इनको लग रहा था कि मागी के लिए खतरा बन जाएगा, वो घूमने जाती है। और इवन मागी जब रॉबिन को लेके जाती थी, रॉबिन ने इस बात को सेंस कर लिया था कि ये खतरा है, तो वो आगे बढ़ने से इनकार कर देता था जब उस रूट पे मागी जाने को बोलती थी। और इनका कहना था कि और भी कई मवेशी पालने वाले लोग हैं और यहाँ लकड़ी बीनने और पत्ते इकट्ठा करने बहुत सारे लोग जाते हैं, तो ये सेफ नहीं है, खतरा बन गया है, इसलिए मैंने इस टाइगर को मारा था। तो ये टाइगर मैन ईटर नहीं था, इसको भी कॉर्बेट ने मारा था। तो जो एक बेसिक बात है ना, लोग जो कमेंट में लिखते हैं कि पहले वो शिकारी थे, बाद में वो टाइगर की सुरक्षा करने लगे थे, लेकिन वो जानवर मारते थे कभी कभी, ऐसा नहीं था। शिकारी को शिकार छूट जाए बड़ा मुश्किल होता है। और यही वजह थी जो मैंने पिछली बार बताया था कि उन्होंने लेपर्ड मारा था, जब एक आदमी को दबा लिया था, उससे ही खिंचवाया था। तो वो बड़ा लेपर्ड था, उसका कसूर क्या था? उसका कसूर केवल इतना था कि वो एक लेपर्ड है, और कोई कसूर उसका नहीं था। तो और विंधम के साथ वो शिकार पे ही निकले थे, और तो उन्होंने मारा था। तो टाइगर मारते थे, लेपर्ड, भालू, इसका मैंने कई वीडियो में जिक्र किया है कि मारते थे। तो मैंने ये क्लैरिफाई की, मैं अगली बार जब आप ये बात बोलूँगा तो आपको यकीन होगा, तो आप ये नहीं लिखोगे कि भाई वो बाद में नहीं मारते थे, वो बाद में भी कभी कभी मारते थे। चलिए एंड करता हूँ वीडियो को। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।